नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन स्टडी कर रहे थे ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग, जिसमें विषाणु जनित रोग, ये स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने ट्रिक यूज़ करी थी रचना हमें पानी दो ज़रा, जिसमें 11 प्रकार के रोग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। डिजीज़ नंबर 12 एड्स। एड्स का रोग कारक होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल होता है RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA में भी जो ssRNA होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वो प्रेजेंट होता है, इसलिए इसे रिट्रोवायरस कहते हैं। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब इस एड्स के लक्षण और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके लक्षण जो अपना इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स WBC कम हो जाती हैं और इस एड्स से अंत में मृत्यु निश्चित है। इसका उपचार उपलब्ध नहीं है, अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट कंप्लीट उपलब्ध नहीं है। एड्स का ज़िडोवुडिन दवा कुछ समय तक जिंदा रखती हैं। और इस एड्स का जो टेस्ट है एलाइजा टेस्ट होता है। इस एलाइजा की फुल फॉर्म अपन को ध्यान में रखनी है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि HIV एंटीजन से युक्त होता है। इसका निश्चयात्मक परीक्षण यानी कि जो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लोट, जो PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड इसका टेस्ट होता है। नंबर 13 जीका, जो एडीज मच्छर इसका रोग कारक होता है। मनुष्य में फैलता है ये जीका वायरस एडीज मच्छर के द्वारा। और इससे संक्रमित अगर कोई किसी लेडीज़ को ये हो जाता है जीका वायरस के द्वारा, तो जो इन्फेक्टेड लेडी होती हैं वो ठीक होने के बाद भी 3 से 4 साल तक गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। ऐसे में अगर गर्भधारण हो जाता है तो शिशु के सिर और मस्तिष्क का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, जिसे माइक्रोसिफेली कहते हैं। नंबर 14 निपाह वायरस। ये फल चमगादड़ इसके आशय होते हैं। इसका रोग कारक निपाह वायरस है। 2013 जून में केरल में ये पाया गया था और केरल में इसका जो संक्रमण हुआ था, जिसमें से 18 में से 17 रोगी मर गए थे निपाह वायरस से। 15 हर्पीज वायरस। इसका रोग कारक होता है हर्पीज वायरस, मुख के किनारों पर घाव बनना, और इसका जो वैक्सीन होता है वो हर्पीज वैक्सीन होता है। तो ये अपन ने 15 डिजीज़ कंप्लीट करी हैं वायरस के द्वारा होने वाली, और 15 ही अपन ने बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कंप्लीट करी थी। तो दोनों मिलाकर के टोटल 30 डिजीज़ अपन कंप्लीट कर चुके हैं ह्यूमन डिजीज़ के अंदर। अब अपन देखते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ क्या होता है। प्रोटोजोआ एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो अमीबा से लेकर के कई अलग अलग तरह के साइज और शेप में होते हैं। प्रोटोजोआ जो हैं वो फ्रेश वाटर मैराइन इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं, परजीवी। वे मानव के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल में भी रहते हैं, और जो मानव के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल में रहते हैं जहाँ वे बीमारी का कारण बनते हैं। और इन प्रोटोजोआ के कारण क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन से प्रोटोजोआ होते हैं जो डिजीज़ फैलाते हैं। जैसे कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का कारण बनता है। तो देखते हैं रोग कारक और लक्षण और उपचार। नंबर 1 पायरिया, इसे कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। इसका रोग कारक होता है एंट अमीबा जिंजीवेलिस। अमीबा से लेकर के कई अलग अलग तरह के प्रोटोजोआ होते हैं। एंट अमीबा जिंजीवेलिस इसका रोग कारक है। इसका लक्षण और उपचार में लक्षण क्या होते हैं। पायरिया, मसूड़ों में दर्द होना, खून आना, सूजन आना, और इसका उपचार होता है स्केलिंग, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा दांतों की सफाई वगैरह करवाना। विटामिन C युक्त फ्रूट्स वगैरह लेना। विटामिन C की कमी से स्कर्वी डिजीज़ होती है। नंबर 2 काला अचार, इसे कहते हैं, इसका रोग कारक होता है लेशमानिया डोनोवानी। इसका रोग कारक होता है सैंड फ्लाई यानी कि रेत मक्खी। इस लेशमानिया डोनोवानी का जो ये प्रोटोजोआ होता है वो इसी शेप का होता है। इसके लक्षण होते हैं RBC रेड ब्लड सेल्स डिक्रीज होना, शरीर पर काले धब्बे बनते हैं, एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं काला अजार में। नंबर 3 मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। इसका जो रोगवाहक होता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर होता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक अवस्था होती है वो होती है स्पोरोजोइंट। अब प्लाज्मोडियम में ये 4 इसकी स्पीशीज़ होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम
ओवेल और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होती है वो सामान्य प्रजाति होती हैं, जबकि प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम सबसे घातक स्पीशीज़ होती हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? रात्रि में तीव्र कंपकंपी के साथ तेज बुखार आना। इसका ट्रीटमेंट होता है सिनकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल से प्राप्त कुनेन सल्फेट तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ड्रग्स का यूज़ करना। ये होता है प्लाज्मोडियम। अभी RS प्री 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन था कि प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती हैं वो कौन सी हैं? तो 4 ऑप्शन थे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो प्लाज्मोडियम की जो घातक प्रजाति होती हैं वो होती हैं प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ये था क्वेश्चन नंबर 17। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। और कल अपन ने ये देखा था कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं था, तो वो डेंगू था। तो ये वाला भी पूछा हुआ अभी क्वेश्चन है 2023 का, जो अभी 1 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 1 अक्टूबर को। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, जबकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो हैं वो सामान्य प्रजाति होती हैं। नंबर 4, पेचिस या अमीबीय पेचिस। इसका रोग कारक होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका क्या लक्षण होता है? आंतों में संक्रमण, उल्टी दस्त, तेज बुखार आना, डायरिया होना। इसका उपचार होता है एंटीबायोटिक दवा और ORS घोल लेना। नंबर 5, निद्रा रोग या ट्रिपेनोसोमियासिस। इसका रोग कारक है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। इसका रोग वाहक होता है CC फ्लाई। इसके लक्षण क्या होते हैं? निद्रा रोग, तो यानी कि निद्रा से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति को असमयी निद्रा आने लगती है, आधे टाइम व्यक्ति नींद में ही रहता है। इसका उपचार होता है प्राइमाक्विन प्यूरोमाइसिन ड्रग्स का यूज़ करना। तो अपन ने ये 5 डिजीज़ देखी हैं प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं। अब इसमें भी अपन एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं। जैसे कि विदेश जाते हैं लोग कमाई करने के लिए, तो जैसे कोई सऊदी अरब भी जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना गांव वाले कि काला पानी गया है, पता नहीं कब आएगा, काला पानी गया है। तो उससे अपन क्या ट्रिक बना सकते हैं कि पापा काला पानी गए हैं, तो उससे अपन क्या ट्रिक बना सकते हैं, या कोई गया है, कोई बेटा गया है काला पानी, तो अपन क्या बना सकते हैं ट्रिक कि पापा मैं काला पानी हूँ। कोई बेटा अपने पापा से कह रहा है कि पापा पूछ रहे हैं बेटा कहाँ हो, तो कह रहे हैं कि पापा, बेटा कह रहे हैं कि पापा मैं काला पानी हूँ, पापा मैं काला पानी हूँ। तो पापा से क्या बन गया अपना पायरिया, मैं से मलेरिया, काला से काला आजार, पानी, पा से पेचिस और नी से निद्रा रोग। तो पापा मैं काला पानी हूँ, इससे अपने प्रोटोजोआ जनित रोग अपन को लर्न हो गए, पायरिया, मलेरिया, काला आजार, पेचिस और निद्रा रोग। ओके, तो थैंक यू। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ भी, ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।